A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. अब हम मिड समर में हैं और ये टाइम है एक न्यू बिगनिंग का. ये टाइम है इनर पावर का एंड टू शाइन इन योर ओन पावर. हमारे सबके अंदर एक इंटरनल फ्लेम है जो जब इग्नाइट होती है देन वी कनेक्ट टू द लाइफ फोर्स. आज जो हम समर सोलिस्टिस गेटवे के रूप में आज के दिन को हम देखते हैं, वो एक नए पोटेंशियल को जन्म देता है. जो हमारी कार्मिक टाइमलाइन है वहाँ काफ़ी पर्जिंग हो सकती है. यू कैन फील अनकॉन्शियस हैवीनेस. पिछले कुछ दिनों से आई वॉज फीलिंग सो हैवी, लाइक ऑलमोस्ट इट वॉज गेटिंग इम्पॉसिबल टू हैंडल. एक तरह से जो हम अपनी एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में से जब हम निकलते हैं और सारी इमोशंस जब जो पर्जिंग होती है, जो हैवीनेस हम फील करते हैं, ऑलमोस्ट द सेम थिंग. यहाँ सब कुछ जो चर्न होकर सरफेस पर क्लेंजिंग के लिए है. और ऐसे टाइम में अधिकतर लोग जो है वो डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, होपलेसनेस हो सकती है, पेन, फियर, ऑलमोस्ट ऑल लोअर इमोशंस यू मस्ट बी इंटरैक्टिंग. लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है दैट इट विल गो अवे ग्रेजुअली. ये एक इंटेंस शिफ्ट है जो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ और फेमिनिन एनर्जी के साथ, दोनों के साथ हो रहा है. इवन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बहुत सारी हीलिंग हो रही है. तो अगर आप इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, बहुत हैवी फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कहाँ स्टक हो गई हूँ, एक्चुअली इट्स अ वेरी स्टक फीलिंग राइट नाउ. बहुत सारा कन्फ्यूजन है और ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है. सो जस्ट हैंग इन देयर. फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई वुड से आई वॉज फीलिंग दैट नथिंग इज इंटरेस्टिंग, आई वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ. लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही. तो ये जो एनर्जी है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है ह्यूमन सिस्टम के लिए. हमारा सिस्टम एक्चुअली यूज्ड टू नहीं है इतनी हैवी एनर्जी के लिए. एंड ऑन टॉप ऑफ इट इफ़ यू आर एन इम्पैक्ट, और अगर आप सेंसिटिव हैं एनर्जीज के लिए, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. पर गुड न्यूज़ ये है कि हमें पुश किया जा रहा है अपनी लोअर कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करने के लिए. और फिर से वही बात कि ये जो एनर्जी है और इसका जो इम्पैक्ट है, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सिंसेयरली काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा फील करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो लोअर कॉन्शियसनेस है उसको रिलीज़ करने का टाइम है. एंसेस्ट्रल टाइमलाइंस, कार्मिक साइकिल्स जो अब हमारे लाइक नहीं हैं, उनको जाने दें. ये जो शिफ्ट है ये कलेक्टिव शिफ्ट है. और जो भी आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में बार बार रिपीट ना हो, चाहे वो ओल्ड पैटर्न्स हैं, चाहे वो कोई आपका बिलीफ सिस्टम है, चाहे आप किसी भी एक इमोशंस से, क्योंकि हम किसी ना किसी एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस की गिरफ्त में होते हैं कई बार, और हमें ऐसा लगता है कि ये अपने ऊपर काम करते रहते हैं, बट इट कीप्स कमिंग इन लेयर्स. तो उससे हताश ना हो, अपना ध्यान रखें, नर्चर योरसेल्फ, rest as much as you can. You must be feeling that very tired and very lazy. So it's nothing, it's just the energy of this gateway. With the time, in coming few days or weeks, it will settle down and you will bounce back again with the lighter codes you will receive, or you are already receiving in the lots of energy. You'll feel energetic, you'll feel hopeful, you'll feel happy, and you'll bounce back in your vitality. So this is the right time
टू ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ, क्योंकि इतनी हैवी पर्जिंग के साथ बहुत कुछ डाउनलोड भी हो रहा है। आपको क्या करना है? जस्ट पे अटेंशन टू योर ड्रीम, टू योर इंस्पिरेशंस, टू योर इंसाइट्स। अगर कुछ करने का दिल कर रहा है, ऑल ऑफ सडन कोई आइडिया आया है या कुछ भी कोई अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है आपके सामने, तो ये टाइम है उसको आइडेंटिफाई करने का। ये टाइम है अपने आप को हायर स्टेट में लाने का। बेसिकली जो खुद के इमोशंस हैं उनको मास्टर करने का। एंड येस, आई विटनेस्ड इट। It was really very heavy energy, and this I think I felt after ages. So basically जो भी आपकी लोअर इमोशंस हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो इस हायर एनर्जी कोड्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो नहीं होता है, तो इसका सिंपली यही मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं उसको जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। ये जो टाइम है, इसमें जो भी आपके कोर इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, वो सब हील करने का वक्त है। तो गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस टाइम। और यही वजह है कि जब भी we start coming in the energy of reunion, especially people those who are in twin flame journey, तो वो नहीं हो पाता। किस लिए नहीं हो पाता? क्योंकि अगर कोई अभी भी ओल्ड वुंड्स अंदर पड़े हुए हैं, तो इसी तरह की पर्जिंग के साथ वो बाहर आने लगते हैं। तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इस तरफ या इस वक्त कि ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि इस टाइम जो जुपिटर एंड सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड हैं। तो जो भी इनर वर्क आपने पास्ट में किया है, जिस भी सिंसेरिटी के साथ और जिस भी लगन के साथ, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी आप पास्ट से ला रहे हैं, जो आपकी ट्रू नेचर के मैच नहीं होता, जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, ओल्ड हैबिट्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ सिर्फ आप क्लिंग कर रहे हैं और आपको भी मालूम है कि दे आर नॉट मेंट फॉर यू, या किसी भी डर की वजह से हम अटैच रहते हैं, या कोई भी कार्मिक बर्डन है, तो आप उनसे कॉर्ड कट कीजिए। और कॉर्ड्स कटिंग का क्या मतलब होता है? कॉर्ड्स हम ऐसे नहीं होता जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि ओके, वी कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल एंड जस्ट कट द कॉर्ड्स, right? This is energy. You can't cut energy like that. We have to transform the energy. So whenever you evoke your higher beings, तो उनके साथ, उनकी एनर्जी के साथ उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। उन इमोशंस को जो है हायर लव में, पीस में, होप में, फॉरगिवनेस में, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। और यही पर्पस है इस सोलिस्टिस गेटवे एनर्जी का। राइज हाई इन लव, गेट आउट ऑफ दिस पेन एंड फियर। ये जो टाइमलाइंस हैं, ये बहुत बहुत चैलेंजिंग है, बिलीव मी, एंड काफ़ी हैवी भी हैं। लेकिन आप जितना खुद के साथ इस टाइम कनेक्ट रहेंगे, खुद को प्रेफरेंस देंगे, नर्चर करेंगे और ये उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि ये चेंज होने वाला है। एंड आई कैन गारंटी यू, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 days आई एम फीलिंग मच लाइटर सिंस yesterday. In fact, from today, I would say I felt sudden change in my energy from heaviness to the lighter energy. तो अभी हमने एक 21 days की वर्कशॉप की अपने चक्रास के ऊपर, और when I was connecting with everybody during meditations, I felt lots and lots of heavy energy. So I would like to request each one of you कि प्लीज़, क्योंकि मैंने उसमें देखा उस दौरान कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अब इस जर्नी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें पता चल रहा है, लेकिन दे डोंट इवन नो अबाउट देयर
energy system, about their chakra system. So my dear friends, please be sincere, because this journey it's very very sincere journey. आप इसको superficial layer पर नहीं जी सकते और ना ही complete कर सकते हैं. जितना आप इसको सुपरफिशली हैंडल करेंगे, आप उतना प्रॉब्लम में आएंगे, आपकी लाइफ उतना चैलेंजिंग होगी. क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो मेडिटेशंस थे वो थोड़ा इंटेंस हो रहे थे, मैनी पीपल वर नॉट इवन एबल टू कनेक्ट इट, एंड आई फेल्ट माई सेल्फ सो मच ऑफ हैवी एनर्जी कि मुझे हार्ट चक्रा के बाद, स्पेशली जब हमने हार्ट चक्रा मेडिटेशन किया, उसके बाद हमें 3-4 दिन के लिए गैप करना पड़ा. इट वॉज सच एन हैवी एनर्जी, एंड देन विद ऑन द हायर चक्रास वी डिड वेरी लाइट मेडिटेशंस. और जैसे कि मैंने बिगनिंग में आपको बोला कि जो मैस्कुलिन है एनर्जी है, उनके ऊपर भी काफ़ी सारा हीलिंग वर्क हो रहा है. तो इस टाइम बी वेरी ओपन. इफ़ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, अगर आप उनके साथ बात कर रहे हैं या उनकी कोई बात सुन रहे हैं, तो थोड़ा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखिए. क्योंकि इस टाइम जो है वो सोल जो कनेक्शन है एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का, वो इस्टेब्लिश हो रहा है. तो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ. आपको ऐसा लगेगा कि आप वुंडेड हैं, या आप जो हैं वो फिज़िकली चैलेंज सिचुएशंस हो सकती हैं. यू कैन बी सिक फिज़िकली, फीवर हो सकता है, कोल्ड एंड कॉफ हो सकता है, जो है वो पेन, एक्स, जितने भी एसेंशियल सिम्टम्स हैं वो सब आप फील कर सकते हैं. पर एक ही बात कि योर सोल इज़ इमर्जिंग. You might sense that जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उन तक कोई भी जो एनर्जी वर्क है वो नहीं पहुंच रहा, लेकिन ऐसा नहीं है. बिकॉज स्पेशली एट द टाइम ऑफ हीलिंग एंड इन सच इंटेंस स्टेट वी बिकम जजमेंटल एट टाइम्स. हम थोड़ा सा हताश होने लगते हैं, हम थोड़ा सा होपलेस होने लगते हैं, और हम थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होने लगते हैं. लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द विनर. सो जस्ट बी योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ. और जब भी, जितनी बार भी आप इस पॉइंट पर पहुँचें कि इनफ इज़ इनफ, अब और नहीं, तो यू जस्ट कीप एन आई on yourself and on your state being. इस टाइम आपके लिए जो मैं एडवाइस करना चाहूँगी, जैसे I bounced back from this energy was I was connecting to myself. I was just giving myself enough time. मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम जो है अपनी साधना में, अपनी मेडिटेशंस में, अपनी इनर वर्क में, और ऑब्ज़र्व कर रही थी कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रही थी. And that's how I felt that a moment of depression also. I felt moment of anger. I felt moment of so many emotions जिनको मैं सोचती थी कि ये सब हील हो गए हैं. तो जो भी अंदर से बचा है, या जो भी मैल बची है, it is just coming out. सिर्फ हमें अपनी माइंड को जो है वो ओपन रखना है. क्योंकि जो हमारे बहुत सारा जो नेगेटिव पैटर्न्स हमारे माइंड के अंदर है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो भी बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है, बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करता है, बहुत सारे जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है हील होने में. सो इट्स अ टफ जॉब, एंड दैट्स वाई मैस्कुलिन एनर्जी फील सो चैलेंज, बिकॉज दे connect with their mind more than their heart. So my dear divine feminine, just take the advantage of being so kind, compassionate and nurturing, and faith that you can heal your masculine energy with this all beautiful gifts of God. So look after yourself, and as I always say,
love yourself, because that's how we can grow. Anything, embrace your shadows. उनको डंप मत कीजिए, उनको दबाइए मत, उनसे नफ़रत मत कीजिए. जब हम अपनी शेडोज़ को embrace करने लगते हैं तो हम पावरफुल होने लगते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ में आने लगते हैं, हम अपनी वननेस में आने लगते हैं. एंड दैट इज़ द की ऑफ आवर वननेस एंड आवर यूनियन. So look after yourself, love yourself, be happy wherever you are, and I'll see you in my next video.